ए पीर हरम, ये ज़रब कलीम नंबर 60। सो पीर हरम जो है वो मैंने एक्चुअली पहले रिकॉर्ड की है उर्दू में ये नज़म। मैं इसको दोबारा कोशिश करूँगा। आप इसको यूँ समझें कि वो एक एंगल था इसको एक्सप्लेन करने का, और अब मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से बात करूँगा। करनी तो मुझे इसको इंग्लिश में थी, चूँकि दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं हर नज़म को लेके जितनी मेरी समझ है उसको उर्दू में, और फिर जितनी मुझे जिस तरह से मैं उसको सिंपल इंग्लिश में रख सकूं वो मैं करता रहा हूँ। इसकी बारी तो इंग्लिश की थी, बट मैं इसको एक मुख्तलिफ एंगल देना चाह रहा हूँ। पीर हरम बहुत पसंद है मुझे ये। इट साउंड्स बहुत लिरिकल है ए पीर हरम। सो आई विश कि कोई इसको कोई दिल से गाएं पीर हरम को। तो ए पीर हरम, रस्म रहे खान का ही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहरी का। तो ए पीर हरम, सो हरम जो है ना, मैं इसको फिर रखूँगा। वो था मेरी वो इकबाल की एक नज़म थी, मस्जिद तो बना दी शब भर में। आप उसको देखें। उसमें मैंने मस्जिद जो है ना पाकिस्तान के कहा था उसको। तो ए पीर हरम, जो हरम है ना उसको फिर मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, या इसलिए कि जो भी मतलब आप इकबाल को लें, या जो भी एक इंसान जब मज़हब की तरफ आता है ना, तो आप बेसिकली सारे बैरियर्स ये जो होते हैं ना, जो ह्यूमैनिटी के दरमियान बैरियर्स होते हैं, नेशनलिज्म इज़ वन ऑफ दोज बैरियर्स। जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से भी बनी हुई है आजकल, ये एक बैरियर है टुवर्ड्स यूनाइटिंग ह्यूमैनिटी। तो कभी भी जो इंसान एक मज़हब की तरफ आता है ना, वो इस बैरियर को नहीं उसको तोड़ के आता है वो इस तरफ। सो वाई वुड आई यूज़ पाकिस्तान, चूँकि इससे तो अगर आप कोई और सुनेगा तो वो कहेंगे कि ये भी एक नेशनलिज्म है, ये भी बंदा नेशनलिस्ट है। तो क्यों जब आप लेकिन मैंने ये आर्ग्यूमेंट कुरान से ही लिया है। कुरान में ये देखें कि आप अल्लाह ताला बात इंसानों से कर रहे हैं। कुरान का आर्ग्यूमेंट ये है कि सारे इंसानों को मुखातिब करता है। कोई भी जो एक सिंसियर हार्ट के साथ एक इंसान जब कुरान की तरफ जाता है ना, तो वो उसकी उसकी कॉन्शियसनेस को जाके कुरान उसको टच करता है, वो उसको सुन सकता है कि वो उससे मुखातिब है कुरान। कुरान मुखातिब सब इंसानों से होता है अगर वो उसको सुनना चाहें। लेकिन जो वो अहकाम दे रहा है ना कुरान, वो मुसलमानों को देता है। वो कहते हैं मुसलमानों तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ये तुम पे फ़र्ज़ है, ये तुम पे फ़र्ज़ है। लेकिन वो मुखातिब उसका सारे हैं। तो सेम आर्ग्यूमेंट है कि आपको कोई अगर दुनिया को कोई चीज़ दिखानी है ना, तो आपको बतानी सबको है, लेकिन आपने कोई एक जगह लेनी है, कोई लोग लेने हैं जो उसको करके दिखाएं। देन इट विल मेक सेंस टू अदर्स। बातें तो सारे करते हैं यार। आपको एक जगह चाहिए, लोग चाहिए जो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो ए पीर हरम, सो हरम पाकिस्तान, और पीर जो है ना, वो मैं इसको अब सिर्फ मज़हब की टर्म में नहीं लूँगा। पीर को आप यूँ समझें कि कोई भी पाकिस्तान में मौजूद ऐसा शख्स, या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हो, जो किसी भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे हो, उसके पास कुछ करने की कोई ना कोई अथॉरिटी हो। बहुत ज़्यादा वाले भी जिनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटीज़ होती हैं हमारे मुल्क में, या आम लोग जो किसी भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे हो, तो ये टर्म उनको मुखातिब कर रही है। ए पीर हरम, यू आर द पीर हरम। ये हरम आपका मुल्क है और आप पीर हरम है। आप ज़रा बात सुनिए। रस्म रहे खान का ही छोड़। तो आज 2020 तक हम पहुंच चुके हैं। 24 अक्टूबर आज का दिन है और हफ्ता है। तो आपने अभी तक जो भी आपके जो वेज ऑफ लाइफ थे, जो आप करने के काम थे, जो आपने किए, जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, आपने एज बीइंग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर होते हुए आप ये देख रहे हैं कि उसने कोई तब्दीली नहीं लेके आया। वो तब्दीली नहीं लेके आए। सो व्हाई नॉट गिव दिस ए थॉट
कि अपने आप को आज इस मौके पे, इस लम्हे पे रोक के सोचें कि क्या मेरी जो जितनी भी मेरी कोशिशें थीं, क्या वो सही थीं, या फिर कि आपको उनको दोबारा से रिकन्सिडर करने का वक्त आ गया, तो वो आज इज़ द टाइम, रस्म रहे खान का ही छोड़, बाकियों की तरफ ना देखो, आर्ग्यूमेंट्स अपने जहन में लाओ, अपने आप को जस्टिफाई करने के तरीके ना ढूंढो, जस्ट लीव एवरीथिंग, रस्म रहे खान का ही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहरी का, कि कोई बंदा था वो उसको समझें कि उसकी एक एफर्ट थी, और उस एफर्ट का पर्पस था, सो द मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पस। अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, दे उनको सबक खुद शकनी खुद नगरी का, जो आपके मुल्क का असासा हैं, जो नौजवान हैं, नस्लें बूढ़ी हो गई, 3-4 बच्चे बड़े जवान हुए, बूढ़े हो गए, एक तरह की सोच लेके, एक तरह का माहौल, एक तरह की बातें सुन के, एक तरह के मसाइल, बूढ़े हो गए, कब्रों में चले गए, अगले आए, वो जवान हो गए, वो बूढ़े हुए, वो कब्रों में चले गए, तीसरी चौथी नस्ल, दुनिया बहुत बदल चुकी है, और हम अपने बच्चों को, हमने उनको तंग करके रख दिया है, दे उनको सबक खुद शिकनी और खुद नगरी का। ये एज, ये करंट एज, इसने हर इंसान को टच कर दिया है, हर बच्चे को टच कर दिया है, और उसके सामने एक इमेज रख दिया है, और सारे बच्चे चूँकि उन्होंने बड़ों को यही करते हुए देखा है, उस इमेज को फॉलो करते हुए, तो उनके लिए वो सिर्फ इमेज है। जितना मर्जी कोई दीन पढ़ा ले, कोई दीन समझा ले, वो जो प्रैक्टिकली सामने देखते हैं ना, दैट्स द असल दीन, जो वो समझते हैं कि ये असल है, बाकी तो वो ख्याली बातें हैं, मज़हब जो है। तो दे उनको ये खुद शिकनी, कि ये जो इमेज दुनिया ने दिया है ना, जिसको हर इंसान ने और हर बच्चे ने और हर नौजवान ने और हर शख्स ने फॉलो कर लिए, उनको कोई तरीका ढूंढो, आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे हो, उनको तरीका ढूंढो कि दुनिया वो इमेज बना रही है, और आपने उनको सिखाना है कि नहीं, हमने ये इमेज तोड़ना है, हमने एक अल्टरनेटिव इमेज देना है दुनिया को, और ख़ुद अपने आप को समझने का। तो उनको सिखा खारिश गाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया उन्हें फ़न शीशागरी का। यही फ़न, ये चीज़ था, एक कैरेक्टर दिया था मगरिब ने, जो अभी तक शुरू हुआ था मगरिब से, अब ये पूरी दुनिया के हर शहर के हर कोने, हर गली में, हर बंदे के पास वो कैरेक्टर पहुंच चुका है, हर कोई एक जैसा सोचता है। तो इसके मुतबादल आपने एक इमेज देना है, एंड आप बीइंग एट द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको ये सोचना है कि आपने जो कुछ अभी तक किया, इट डिडंट वर्क आउट, सो अब सारे वेज को छोड़ो और इस तरफ सोचो, उन बच्चों का सोचो जो अभी बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, बूढ़े होंगे, उनको जो आपके सामने नस्ल नज़र आ रही है ना, इसको प्लीज़ ना उसमें से गुजारो जो 3-4 पहले गुजर गई। दिल तोड़ गई उनका 2 सदियों की ग़ुलामी, दारू कोई सोच उनकी परेशान नजरी का। इसको क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कह जाता हूँ मैं ज़ोर जनू मैं तेरे असरार, मुझको भी सिला दे मेरी आशुफ्ता सिरी का। तो वो बंदा जो इतनी मेहनत करके चला गया, सिर्फ उसका पर्पस था एक, पर्पस अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। और पर्पस मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि एक अल्टरनेटिव इमेज आपने देना है, आपका ये काम है, आपके मुल्क से शुरू होना है। वो अल्टरनेटिव इमेज उसको बना लें, वो बना हुआ है ऑलरेडी, बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अपने बच्चों को पहुंचाना शुरू करें, इस एज को, इस उम्र के जो इस वक्त के बच्चे हैं ना, उनको वो देना शुरू करें, ताकि जब वो बड़े हों तो 10, 15, 20, 25 सालों में वो दुनिया को एक इमेज नज़र आना शुरू हो, ठीक है। तो ऐ पीर हरम, खुदा के लिए